मांडवी ऋषि थे, बैठ के तपस्या कर रहे थे, है ना। तो जहाँ एकांत में कर रहे थे कुटिया में, तब तक राजा के यहाँ से 4 चोर जो है धन चोरी करके आए और पीछे से सैनिक आ रहे थे। तो मांडवी ऋषि के कुटिया में धन छुपा के चले गए और सैनिक पीछे पीछे आए। वो देखे थे कि मांडवी ऋषि के कुटिया में प्रवेश किए हैं सब चोर। तो आकर जब ये समाधि में स्थित थे तो वो आकर देखते हैं कि वहाँ पोटली मिल गया। तो मांडवी ऋषि को पकड़ कर लेके आए और साथ में फिर आगे चल के चोर भी पकड़े गए। तो राजा के दरबार में आए तो राजा ने जब सूचना मिला कि पकड़े गए हैं, साथ में कोई और भी है, तो कहने जाओ सूली पे चढ़ा दो, दंड दे दो, तुरंत सूली पे चढ़ा दो। चारों को सूली पे चढ़ाया गया, सालों अंत हो गया उसका। मांडवी ऋषि को जब सूली पे चढ़ाया गया तो अपने तपोबल से उस सूलिए पटके रहे, उनका प्राण अंत नहीं हुआ। तो चारों तरफ प्रजा में ना भूख प्यास मल मूत्र बंद हो गया उनके गति से, हाहाकार मच गया। राजा दौड़े दौड़े आए, जब देखे तो ये तो मांडवी ऋषि है। उनसे प्रार्थना की है और उनको उतरवाए हैं और उनसे क्षमा मांगे, त्राहि माम प्रभु, रक्षा करिए, हमको नहीं मालूम था। कहने तुम्हारी गलती नहीं है, जो ऊपर बैठा हुआ यमराज है जो कर्मों की सजा देता है, मैं पूछ कर आता हूँ, है ना। तो मैं यमराज से पूछ कर आता हूँ कि मुझे किस कर्म की सजा उसने दिया। तो अपने तपोबल से यमराज के पास गए, कहें कि बताओ कि मुझे कौन सा अभी जन्म में मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया कि मुझे सजा दे रहे हो। ये जो सूली पे लटकने की जो सजा हमको मिली है, जो हुआ है, किस कारण हुआ है। तब यमराज ने उनकी पोथी खोल के बताया, हे महाराज, आप बचपन में जब 4 बरस की आयु थी आपकी, तो आपने एक टिंडा होता था, टिंडा जिसमें भुक झुक करते थे, उसमें आप कांटे से उसके गुदा में जो है छेद करते थे। उसी के कर्म के द्वारा आज सूली पे आपको मिला सजा। तो मांडवी ऋषि ने बहुत क्रोध भइले यमराज में, कहले तुम धरती पे आकर थोड़ा पैदा हो, यहाँ बैठ के जियो कि मनुष्य प्राणी मात्र कैसे अपना जीवन निर्वाह करता है। कौन ऐसा कर्म नहीं है जो पापमयी चाहे पुण्यमयी न हो। यहाँ पर धरती पर मृत्यु लोक में जीना बहुत कठिन कार्य है और तुम बैठे बैठे दोष दिया। सुनो, 5 बरस के अंदर जो बालक होते हैं, भगवत स्वरूप होते हैं, उसको कोई ज्ञान नहीं होता कि क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या पुण्य है, क्या पाप है। मैं तो बचपन में किया और आज के मास से तुमको बता रहे हैं कि 5 बरस की अवस्था में अगर बालक कोई भी कर्म करता है, बुरा या भला, उसको दोष नहीं लगेगा। 5 से 10 बरस की जो अवस्था में बालक कोई कर्म करेगा, अगर पुण्य करता है तो या पाप करता है तो उसको माता पिता को दोष लगेगा, क्योंकि शिक्षा देने का अधिकारी माता पिता है। और मैं तुमको श्राप देता हूँ, यमराज के श्राप दे दिए कि तुम मृत्यु लोक में पैदा होगे, वो भी दासी पुत्र के यहाँ, और तुम पृथ्वी पर रह कर तुम भोगना कि कैसे पृथ्वी पर रहा जाता है। तो वही यमराज ये दासी पुत्र में विदुर जी के घर में पैदा, विदुर जी के रूप में पैदा हुए हैं। युधिष्ठिर भी धर्मराज के रूप में पैदा, क्योंकि कुंती माता धर्मराज से मंगले बाटी, इसलिए युधिष्ठिर भी धर्मराज के रूप में आए थे। तो ये कथा है जो धर्मराज युधिष्ठिर जी का।